नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव अपडेट। और इस वक्त दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से सिर्फ दो रास्ते हैं, शांति या महायुद्ध। ईरान, इजरायल, अमेरिका और अब ब्रिटेन भी। लगातार हो रहे हमले, परमाणु ठिकानों पर खतरा और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अगले कुछ घंटों में कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगले 10 मिनट में हम आपको पूरी तस्वीर समझाएंगे, शुरुआत से आखिर तक। सबसे पहले उस खतरनाक मोड़ की बात जहां से ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए लंबी दूरी तक हमला करने की कोशिश की। 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया जैसे अहम सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। हालांकि यह हमला पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन इससे अमेरिका और ब्रिटेन की टेंशन काफी बढ़ गई है, क्योंकि यह दिखाता है कि ईरान अब सिर्फ अपने इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि दूर बैठे दुश्मनों तक भी पहुंच सकता है। और यही वजह है कि अब इस युद्ध में बड़े देशों की सीधी एंट्री का खतरा बढ़ गया है। इसी बढ़ते खतरे के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। ब्रिटेन ने अरब सागर में अपनी परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी है और अमेरिका को सैन्य बेस सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजरायल के बीच नहीं रही, बल्कि ये धीरे धीरे कई देशों को अपनी चपेट में ले रही है। और जब परमाणु ताकत वाले देश आमने सामने आते हैं तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ अब इसे संभावित महायुद्ध की शुरुआत मानने लगे हैं। अब बात करते हैं उस जगह की जो इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। इस समय यहां हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। करीब 22 जहाज फंसे हुए हैं और खतरा लगातार बना हुआ है। एक भारतीय जहाज भी इस इलाके में था, जिसे ईरानी नेवी ने सुरक्षित पार कराया। बताया जा रहा है कि हमले से बचाने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम तक बंद कर दिए गए थे, यानी समुद्र में भी अब हालात सामान्य नहीं रहे। हर जहाज, हर मूवमेंट पर खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच अमेरिका की तरफ से एक और बड़ी चेतावनी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट तबाह कर दिए जाएंगे। ये बयान हालात को और ज्यादा खतरनाक बना देता है, क्योंकि अब बात सिर्फ जवाबी हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी दी जा रही है, जो किसी भी वक्त बड़े विनाश में बदल सकती है। और इसी बीच जंग का सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़ सामने आया। ईरान ने इजरायल के डिमोना न्यूक्लियर सिटी पर मिसाइल अटैक करने का दावा किया है। यह वही जगह है जहां इजरायल का परमाणु प्रोग्राम संचालित होता है। इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं और ईरान ने कहा है कि इस कार्रवाई के बाद जंग का पूरा समीकरण बदल चुका है। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि अब परमाणु ठिकाने सीधे निशाने पर हैं, जो किसी भी बड़ी तबाही की शुरुआत हो सकती है। इसके साथ ही एक और डरावनी खबर सामने आ रही है। लगातार हो रही बमबारी के बीच कुछ हमले परमाणु प्लांट्स के बेहद करीब पहुंचे हैं, जिससे रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। अगर किसी भी प्लांट को नुकसान पहुंचता है तो इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। यही वजह है कि अब इस जंग को सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि ग्लोबल खतरा माना जा रहा है। अब बात उस दावे की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कहा जा रहा है कि ईरान ने हीट ट्रैकिंग मिसाइल से अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को मार गिराया। यह वही फाइटर जेट है जिसे दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर माना जाता है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका हो सकता है, और इससे यह भी साफ होता है कि ईरान की सैन्य क्षमता को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इन सब के बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अगर उत्तर कोरिया इस युद्ध में किसी भी रूप में शामिल होता है तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास भी परमाणु हथियार हैं। और तब यह संघर्ष सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया वाकई एक महायुद्ध की ओर बढ़ रही है? जिस तरह से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, बड़े देशों की एंट्री हो रही है और परमाणु ठिकाने निशाने पर हैं, उसे देखते हुए ये खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील हैं। हर घंटे नई खबर सामने आ रही है और डर यही है कि कहीं ये टकराव एक ऐसी जंग में न बदल जाए जिसे रोक पाना नामुमकिन हो जाए।